दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जातिवाद के ओरिजिन के बारे में। जी हाँ, वही जातिवाद जो किसी की ज़िंदगी से भी ज़्यादा ज़रूरी है और इसी जातिवाद के चलते न जाने कितनी ही ज़िंदगियाँ जो है भारत में ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई। ऐसी पोजीशन में लोगों को लाके छोड़ दिया गया जहाँ से वो जीने से ज़्यादा मरना पसंद करते हैं। आज हम बात करेंगे कि एक्चुअल में जो ये जातिवाद है ये शुरू कब हुआ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पेज जनता डिपार्टमेंट में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज की हमारी जो वीडियो है वो बिल्कुल सिंपल और आम भाषा में रहेगी। आम भाषा इन द सेंस, हमारी वीडियो में आपको ना तो कोई फ्लैशी इफ़ेक्ट मिलेंगे, ना ही कोई डेटा बुक्स, ना ही कोई टेक्निकल चीज़ें जिसको समझने में आपको परेशानी हो। ये एक आम आदमी के साथ बात है। जैसे हम नॉर्मल दिनों में बातें करते हैं वैसे ही मैं आपको जातिवाद के ओरिजिन के बारे में बताऊंगा। ये सिंपलेस्ट वे होगा जातिवाद को एक्सप्लेन करने का। ऐसा करने के मेरे दो रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि जातिवाद कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना हो। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको हज़ारों ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जो जातिवाद के ओरिजिन के बारे में आपको समझा देंगी या फिर जातिवाद के ओरिजिन के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर देंगे। हम आपको जातिवाद एक नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं भी उनकी तरह आपको वीडियो बना के दे सकूँ। तो इसलिए हम आज की वीडियो बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश करेंगे जिससे आपको मेरी बात ज़्यादा आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि बेसिक मोटो तो यही है कि हमें ये जानना है कि जातिवाद आखिर शुरू कब हुआ। दोस्तों, आप जब भी जातिवाद से संबंधित कोई भी वीडियो देखते हैं या कोई टॉपिक सुनते हैं तो आपके मन में ये जाता होगा कि यार आजकल जातिवाद है कहाँ। तो मेरी मानो तो आप अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दीजिए। बेशक हम 2023 में जी रहे हैं, बेशक हम काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, बेशक हमारी जो तौर तरीके हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनमें बहुत बदलाव आ गया है, लेकिन आज भी बहुत सी जगह ऐसे मुद्दे आते हैं जहां जातिवाद के चलते लोगों को जान से मार दिया जाता है, जहां जातिवाद के चलते लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जातिवाद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल बेंगलोर में काम करने वाले विवेक राज हो सकते हैं। दोस्तों, विवेक राज यूपी के रहने वाले थे और दलित समुदाय से संबंध रखते थे। वो अपने परिवार को छोड़कर बेंगलोर में कॉर्पोरेट फर्म में काम करने के लिए आए थे। बहुत बड़ी फर्म थी, बहुत अच्छा काम था, लेकिन इतनी बड़ी फर्म होने के बावजूद भी विवेक राज को जातिवाद के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या करनी पड़ गई। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बेंगलोर जैसे शहर में लोगों को जातिवाद की वजह से आत्महत्या करनी पड़ रही है तो जातिवाद तो ख़त्म हुआ नहीं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ये तो आज भी हमारे समाज में जिंदा है और आज भी हमारे समाज को दीमक की तरह खोखला बनाते जा रहा है। और इसी में एक कड़ी जोड़ते हुए मैं आपको NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की एक रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। ये रिपोर्ट है तो 2019 की, लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मन से जो जातिवाद को लेकर डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम जातिवाद के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ऐसे तो जातिवाद के बारे में कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी हाँ, आप जितनी भी वीडियो देखते हैं, जितने भी आप आर्टिकल पढ़ते हैं, उनमें जो जातिवाद के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है वो महज थ्योरी है, स्पेकुलेशंस हैं। क्योंकि जातिवाद कब शुरू हुआ ये सवाल ऐसा ही है जैसे इंसान धरती पर कब आया या मुर्गी पहले आई या अंडा, क्योंकि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो इस बारे में मिलना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी एक थ्योरी है जो मुझे बड़ी पसंद है, जिसमें ये बताया गया था कि आदिकाल में लोग छोटे छोटे समूह बना के रहते थे, या आप उन्हें कबीले भी कह सकते हो। तो सबकी अपनी रीति रिवाज, सबकी अपनी प्रथाएं थी और वो उन्हीं ही रीति रिवाज के हिसाब से जो है अपना जीवन जीते थे और अपने काम जो है वो करते थे। जहाँ एक कबीले के लोग हैं वो दूसरे कबीलों में ना तो अपनी लड़कियों की शादी करते थे और ना ही दूसरे कबीलों को अपनी जो कलाएं हैं, अपने जो ज्ञान है वो दूसरे कबीलों में एक्सपेंड करते थे या उनको सिखाते थे। ये एक कबीले की जो नियम है, जो रीति रिवाज है वो एक ही कबीले के अंदर सिमट कर रहते थे। इसी तरीके से जो ये हैं छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जो समूह हैं, वो आगे चल के में भी कास्ट सिस्टम के अंडर में आ गए होंगे। पर जो ज़्यादा अप्रोचेबल थ्योरी है वो ये है कि जैसे जैसे बाहर के जो आक्रमणकारी थे, जो बाहर से आए हुए लोग थे, उनसे बचने के लिए और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये जो ग्रुप हैं वो पर्टिकुलर कास्ट में या पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। तो ये तो हो गया एंशिएंट हिस्ट्री कह लीजिए आप इसको, मतलब कि जो बहुत पुराने समय की जो कास्ट सिस्टम की शुरुआत हो सकती है उसको आप ये मान सकते हैं। दूसरे पॉइंट पर आते हैं तो
भारत में कास्ट सिस्टम की शुरुआत कब हुई दोस्तों? एग्जैक्टली तो यहाँ भी ये नहीं पता है कि भारत में कास्ट सिस्टम कब शुरू हुआ। पुराणों में और जो हमारे वेद हैं उनमें इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पर वहाँ पे भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि हम कास्ट सिस्टम के बारे में बिल्कुल नॉर्मल बात करेंगे, इसमें मैं आपको कोई टेक्निकल टर्म नहीं बताने वाला हूँ। सीधी सिंपल बात है, कास्टिज़म के बारे में आपको समझना यूँ ज़रूरी है कि कास्टिज़म का जो मकसद था वो क्या था। इससे संबंधित आपको इन्फॉर्मेशन आगे सप्लाई करनी है या फिर इससे संबंधित आपको कोई टेस्ट देना है, ऐसा कुछ है नहीं। देखो, और मैं ये चाहता हूँ कि आपको बेसिक जो थॉट है कास्टिज़म का, जो इनिशियल थॉट था कास्टिज़म का, या जो डिवाइड किया गया था लोगों को कैटेगरी में, वो समझ में आए, जिससे आपको ये पता लगेगा किसी समय में ये जो वर्गीकरण किया गया था, ये जो लोगों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, वो कितना सही सोच के साथ शुरू किया गया था। बट ये समय के साथ उन लोगों के लिए श्राप बन गई। जैसे कि हम भारत के बारे में बात करें तो भारत में शुरुआत में जातिवाद जैसी कोई टर्म थी ही नहीं। एक्चुअली में लोगों को उनकी कुशलताओं के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। मोटे तौर पर ये 4 कैटेगरियाँ होती थी। सबसे पहले ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, तीसरे नंबर पर वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र। ब्राह्मण बेसिकली वो लोग होते थे जो ज्ञानी होते थे, जैसे टीचर है, पंडित है, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान होता था, और उनकी ड्यूटी यही थी कि वो इस ज्ञान को और लोगों तक फैलाएं। क्षत्रिय लोग वो होते थे जो लड़ने में माहिर होते थे और वो अपने कबीले की या फिर अपने देश की सुरक्षा में लगे होते थे। वो लड़ने में माहिर थे तो इसी बात उनको सिक्योरिटी की तरफ से जो है रखा गया। तीसरे नंबर पर आते हैं वैश्य। वैश्य यानी जो लोग व्यापार कर सकते हैं, जो लोग व्यापार में, ट्रेड में अच्छे थे, उनको इस कैटेगरी में डाल दिया गया। उसके बाद आते हैं शूद्र। शूद्र लोग वे लोग थे जो पर्टिकुलरली किसी ख़ास स्किल में तो माहिर नहीं थे, लेकिन वो छोटे दर्जे के जो काम हैं वो कर सकते थे। तो बेसिकली शुरुआत तो यही थी कि लोगों को अपनी कुशलता के हिसाब से, लोगों को अपनी क्षमता के हिसाब से काम मिल जाए, और इससे क्या होता कि वो लोग अपनी कुशलताओं में, अपने स्किल्स में जो है और डेवलप होते, और उनकी जो है पोजीशन में और उनकी जो है सोच में फ़र्क आता। और थॉट भी देखो अच्छा ही है, इसमें मेरे को कुछ गलत लगा नहीं। वास्तव में ये एक कर्म आधारित कैटेगराइजेशन था। भाई लोगों को उनके कर्मों के आधार पर डिवाइड किया गया था, ना कि उनकी जात के आधार पर। और शुरुआत में जब ये सिस्टम आया था तो उस समय होता भी यही था कि अगर कोई व्यक्ति, या यूँ कहें अगर किसी ब्राह्मण का लड़का क्षेत्रीय बनना चाहता है, या फिर उसको क्षेत्रीय स्किल्स जो है, जो उसको क्षेत्रीय कलाएं हैं वो ज़्यादा प्रभावित करती है, तो वो क्षेत्रीय बन सकता था। ऐसा कोई नियम नहीं था कि भाई ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा या क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। लेकिन तो जैसे जैसे समय बदला, ये जो थॉट्स हैं, ये जो भावनाएं हैं वो बदल गई। अब क्या होने लगा कि वैश्य का बच्चा वैश्य बनेगा, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय बनेगा, और उसी तरह ब्राह्मण है, शूद्र हैं, उनके बच्चे भी उनके पिता द्वारा दिए गए कर्मों के अनुसार ही अपना जीवन जिएंगे, और उसी जाति में जो है उनको गिना जाएगा, या फिर कहें कि वो उसी जाति के माने जाएंगे। तो जो सोच समाज में विकास के लिए लेके आई गई थी, वही सोच समाज की दुश्मन बन गई। क्योंकि जो लोग ऊपर की कैटेगरी में थे, जो लोग पॉश कैटेगरी में थे, उनकी ज़िंदगी तो अच्छी हो गई, लेकिन जो लोग शूद्र की कैटेगरी में थे उनका जीवन नरक बन गया, क्योंकि उनको काम ही ऐसे दिए गए जिसके चलते वो कभी डेवलप हो ही नहीं पाए। ना उनको कभी शिक्षा पूरी तरह दी गई, ना उनको कभी व्यापार में या किसी और कैटेगरी में उनको आने दिया गया। उनको समाज से बिल्कुल एक तरफ काट दिया गया, जिसके चलते धीरे धीरे जो शूद्र कैटेगरी के लोग थे उनकी ज़िंदगी और उनका जो जीवन था वो गरीबी में और दुख में जाता गया, और एक समय के बाद उनको उसी ही कैटेगरी में और भी ज़्यादा दबाया जाने लगा। तो ये तो बेसिक प्रेमिसेस हो गया जातिवाद का, कि भाई हम अगर ये पूछना चाहें, हम अगर ये जानना चाहें कि जातिवाद का ओरिजिन क्या है, तो मेरे हिसाब से यही जातिवाद का जो है सिंपल ओरिजिन है। मतलब कि जो बेसिक, जो शुरुआती कदम थे वो यहीं से उठाए गए थे जातिवाद के। उसके बाद अंग्रेज़ भारत में आए और अंग्रेज़ों ने इस आग में घी डालने का काम किया। आइए इसके बारे में बात करते हैं। जातिवाद जो है ब्रिटिश शासन से पहले से मौजूद था, मैंने अभी आपको बताया ही है। जातिवाद का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन जब
अंग्रेज़ मौजूदा जाति व्यवस्था में आए तो उन्होंने इस लेवल को जो है और ऊपर उठा दिया। तो उन्होंने इस समस्या को जो है, इस प्रॉब्लम को है, उसको और ऊपर उठा दिया। उन्होंने क्या किया भारत में जनगणना की कि जिससे ये पता लगे कि कौन किस लेवल का जो है व्यक्ति है, कौन किस कैटेगरी में फॉल करता है। और इस कैटेगरी को डिवाइड करने के लिए उन्होंने सबसे पहले कास्ट जो वर्ड है उसका इस्तेमाल किया। इसका जो बेसिक मोटो था वो ये करना था कि कथित शुद्धता, व्यावसायिक उत्पत्ति के आधार पर कौन किससे श्रेष्ठ है, या यूँ कह दीजिए कि कौन किससे बढ़िया है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन हो या फिर उनके सत्ता में प्रभाव को लेकर जो है, जो ऊंचे ओहदे पर था उस जनगणना के हिसाब से, उसी ही व्यक्ति को जो है ब्रिटिश राज में, ब्रिटिश सरकार में मुख्य नौकरियां दी गई। और जो समाज से बाहर कर दिए गए थे लोग, यानी जो शूद्र लोग थे, उनको भी अंग्रेज़ों ने भी उनको जो है उनका शोषण ही किया। अंग्रेज़ों ने भी उनको आगे लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि उनका तो बेसिक मकसद ही यही था, जो पहले से ही डेवलप्ड है, जो पहले से ही अच्छी पोजीशन में है, उन ही लोगों को जो है सरकार में या उनके जो ऑफिसेज थे उनमें उच्च जो स्थान थे, उच्च जो पद थे, उन पे उनको नियुक्त किया गया। और जो शूद्र थे, जो शोषित थे पहले से ही, उनका और शोषण किया गया। अगर हम इस बारे में और बात करें तो ब्रिटिश राज में जो भारत में जातिवाद में उछाल आया था, वो टॉपिक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है और इस पे लोगों के अलग अलग मत भी हो सकते हैं। देखिए, आप जैसा समझते हैं हो सकता है वो सही हो सकता है मैं गलत रहूं, लेकिन जो बेसिक जो स्टोरी है वो तो देखो यही है। तो भारत से चले गए, लेकिन उसके बाद भी जो है ये जातिवाद समय के साथ जो निम्न वर्ग है, जो शूद्र लोग हैं या दलित लोग हैं, उनको समय के साथ और कमज़ोर करता रहा। उनकी पोजीशन, उनके जो जीवन, उनका जो जीवन था वो और बदतर होता गया। और इसमें आगे भी बहुत कुछ है बताने को, समझाने को, दिखाने को, पर आज का जो हमारा टॉपिक है भी, ओरिजिन क्या था, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेसिक बात तो यही है। शुरू ऐसे ही होता है और ऐसे ही जो है ये जातिवाद बढ़ता गया और इतना बड़ा कि अब ये इंसानियत से ज़्यादा हो गया है। तो हो सकता है कुछ लोगों को आपको ये टॉपिक बहुत सिंपल लगा हो, कोई मैंने इसमें डेट्स या कोई मैंने आपको डाटा शीट नहीं दिखाई है। उसका मेन रीज़न भी यही है कि मैं आपको फैक्ट्स बताने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको एक स्टोरी बताने के लिए आया हूँ, एक कहानी बताने के लिए आया हूँ, जो हो सकता है मेरे हिसाब से अलग हो सकता है आपके हिसाब से अलग हो, पर सच यही है दोस्तों। जातिवाद को शुरू करने के पीछे कभी ऐसा मकसद था ही नहीं कि लोगों का शोषण किया जा सके। ये तो बाद में जो है समय के साथ ऐसा बनता गया। तो आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए देखते रहें जनता डिपार्टमेंट।